जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की बीजेपी की सरकार है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा को इस वक्त काफी झटके मिल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता बीजेपी का साथ छोड़कर या तो कांग्रेस का दमन थाम चुके हैं या पार्टी को छोड़ने की तैयारी में है। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि शिवराज सरकार को छोड़ रहे हैं। प्रदेश के कुछ बड़े नेता अब खुलकर पार्टी और कुछ नेताओं की आलोचना भी करने लगे हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने भी सार्वजनिक तौर पर संगठन के कार्यकलापों की आलोचना करनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि एक दो नहीं बल्कि जो नेता है जो पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, और बल्कि कुछ नेताओं ने तो कांग्रेस में एंट्री भी ले ली है। और नेताओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। ऐसे में कुछ ही महीनों बाद होने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि शिवराज सरकार अपने चुनाव को लेकर जी जान से मेहनत कर रही है। चुनाव को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि नेताओं को बीजेपी को छोड़ना क्यों पड़ रहा है। आखिर कौन कौन ये नेता है जो इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं और अपनी ही पार्टी के विरोध में होते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो रिपोर्ट में आपको यही पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए बने रहना इस वीडियो रिपोर्ट के एंड तक। दरअसल उन नेताओं का आरोप है कि उन 5 नेताओं को प्रदेश के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वो संगठन चला ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश संगठन के हाल की तुलना द्रौपदी से भी कर डाली। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि वे कौन से नेता है जो बीजेपी को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इनमें गुड्डू राजा, भंवर सिंह शेखावत, डॉक्टर आशीष अग्रवाल, गोलू, अरविंद धाकड़ शिवपुरी, शैंदीलाल पांडे, शिवम पांडे, वीरेंद्र रघुवंशी, सुशी अंशु रघुवंशी, डॉक्टर केशव राघव भिंडे और महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिनमें बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफे में लिखा है शिवपुरी जिले और कोलारस विधानसभा में भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ताकि वह मेरे विकास कार्यों में अड़ंग डाल दे और मुझे मेरे लोगों को परेशान कर सके। उन्होंने पूरे राज्य में किसानों के कोऑपरेटिव बैंक में घोटालों के आरोप लगाए हैं, जिसमें शिवपुरी जिले में किसानों के खातों की जमा राशि में सेंध लगाने के आरोप शामिल है। इससे पहले जोशी के साथ दतिया के पूर्व विधायक राघेलाल बघेल भी कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल हो गए थे। दोनों नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी की सदस्यता प्रदान की। नए संगठन की सदस्यता लेने के बाद दीपक जोशी बेहद भावुक नजर आए, क्योंकि उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और वो संगठन में एक बड़ा नाम और इज्जत रखते थे। दिलीप जोशी ने पार्टी छोड़ने के बाद उस घटना को याद किया जब उनकी पत्नी की कोरोना की वजह से इंदौर में मौत हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिल सकी और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। दीपक जोशी का मामला भी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 2018 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के मनोज चौधरी ने हरा दिया था, लेकिन चौधरी ज्योतिरादित्य के उस समूह में शामिल थे जिसने कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। जोशी की शिकायत में यह भी थी कि उन्हें राज्य इकाई से महत्व मिलना बंद हो गया है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी भी लगातार शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की पहचान प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज अब ठगराज हो गए हैं। शिवराज के 50% कमीशन राज ने एमपी को घोटालों का प्रदेश बना दिया है। घोटालों पर घोटाला मामा ने जनता को धो डाला। ये भगवान को भी धोखा देते हैं। ये इंसान को छोड़ देंगे, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह दिन दूर नहीं है जब आप गूगल पर घोटाला सर्च करेंगे तो शिवराज जी की तस्वीर आ जाएगी। इसके बाद दोनों के आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। वैसे अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश में किन की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।